चलिए आज मैं आप लोगों को ले चलता हूँ रोहतास ज़िले के आलमपुर गांव में, जिसको चोरबड्डी आलमपुर के नाम से जाना जाता है। आलमपुर गांव में अभी भी पूरे गांव में बिखरा पड़ा है बुद्ध विहार का अवशेष। विशाल बुद्ध विहार, विशाल गढ़, विशाल ऐतिहासिक बुद्ध विहार का ये आप देख सकते हैं। बुद्ध विहार के में मिला हुआ ये पत्थर का शिला, पत्थर का नक्काशीदार खंड, और उसी विशाल गढ़ पर एक मंदिर का निर्माण किया गया है जिसे लोग बुढ़वा महादेव बोलते हैं। उसी मंदिर के गर्भगृह के बीचों बीच में ये अशोक स्तंभ का भाग, आंशिक भाग जो अभी भी है, जो बीचों बीच फट चुका है, और इसे लोग शिवलिंग के नाम से जानते हैं और शिवलिंग के नाम से इसकी पूजा करते हैं। आलमपुर गांव के जनता, आलमपुर गांव के लोग। साथियों, ये आलमपुर गांव बड़ी ऐतिहासिक गांव है जो बिहार प्रांत के रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड में पड़ता है। आलमपुर गांव, यहाँ का इतिहास हमें बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं आज 9 जनवरी 2024 को इस गांव में गया था। माननीय मनोज मौर्य और मेरे मित्र हैं एक और संजय मौर्य सासाराम से, और इन लोगों के माध्यम से मैं वहाँ गया था। और जाने के बाद यहाँ मैं देख रहा हूँ, जब मैं इस गढ़ को देखा तो अनायास ही मेरे कदम इस गढ़ की ओर आए, और हमने पूछा लोगों से कि ये गढ़ पुराना लगता है। तो लोगों ने बताया कि हाँ, ये गढ़ पुराना है, ये बड़ान गढ़ के नाम से जाना जाता है। तो ये बड़ान गढ़ बुद्ध विहार है आज के समय का, जिस पे के ऊपर बीचों बीच जो है मंदिर बनाया गया है। अभी भी ये 10 एकड़ में फैला हुआ है, 10 एकड़ में फैला हुआ है। और इसी के ऊपर जो है बिहार सरकार के द्वारा एक पंचायत सरकार भवन का निर्माण भी करा लिया गया है। और इसी के ऊपर में बीचों बीच में जो है एक शिव मंदिर का भी निर्माण लोगों ने किया है, ग्रामीण लोगों ने किया है मिलजुल कर। और उसी में इस गढ़ के ऊपर से खुदाई वगैरह में प्राप्त ये बुद्ध विहार के अवशेष, पत्थरों के जो है अवशेष जो मिले हैं, उनको इन मंदिरों में इन लोगों ने सुरक्षित किया है। इसके लिए मैं इन लोगों का और आलमपुर के जनता का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने जो भी चीज़ें यहाँ अवशेष मिली हैं बुद्ध विहार के अवशेष, उनको आप लोगों ने ऐसे रख करके सुरक्षित कर दिया है। भले नाम बदला गया है, समय देश काल परिस्थितियों में बदलाव आते हैं, उसी ही बदलाव के अनुसार आप लोग अनजाने में ये सब नाम बदल दिए हैं। इन्हें देवी देवताओं का नाम दे करके और बुढ़वा महादेव का नाम दे करके इनकी पूजा की जा रही है ऐतिहासिक गांव आलमपुर में। और इन सभी जो ये आप जो देख रहे हैं, जो पुराना पत्थर जो मिला है, इसमें नक्काशी की गई है, इसमें डिजाइन देखिए, ये महादेवी का मूर्ति है। हाँ, और गोद में ये जो है अपने पुत्री संघमित्रा को लिए हुए ये बैठी हुई दिखाई गई हैं। ये आप देख सकते हैं। ऐसे बुद्ध विहार के अंश पुरातात्विक अवशेष कहीं कहीं मिलते हैं। और ये देख सकते हैं बगल में भी ये एक शिला रखा हुआ है, पत्थर रखा हुआ है, जिसमें बुद्ध की मूर्ति दिखाई गई है। ये बिना स्किप किए ये वीडियो देखते रहेंगे, अंत तक देखिएगा। बहुत सारी जो है मैं रहस्य राज की जानकारी बताने जा रहा हूँ। इनके हाथ टूट चुके हैं और इनके हाथ का आधुनिक ढंग से जो है सीमेंट बालू को मिला करके निर्माण किया गया है, ताकि जो है कुछ सही ढंग से लगे। और ये हमारे श्रमण संस्कृति का पोषक, श्रमण संस्कृति का प्रतीक बैल है। और ये बुद्ध विहार के ऊपर जो है गांव के, आलमपुर गांव के उत्तर साइड में, उत्तर पश्चिम साइड में जो है बाहर है, गांव से बाहर ये गढ़, बहुत बड़ा गढ़, 10 एकड़ में फैला हुआ गढ़, आज भी ऊंचा टीला है। ये विश्वगुरु तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति है, प्रतिमा है। और इस टीले पर ही जो है ये है मिला हुआ है मंदिर बनाने के क्रम में। और अन्य लोग जो है इस पर जो है अभी जो बाकी ज़मीनें, जो अभी बहुत अधिक ज़मीन लोगों ने अपने अपने नाम करा लिया है, सर्वे के अनुसार या रजिस्टर्ड टू पर या कर्मचारी के माध्यम से।
जो कब्जा हो चुका है, लेकिन अभी भी करीब करीब मान के चलिए कि 2 से 2 बीघा के आसपास में ज़मीन अभी उस पर है और उसी पर बने मंदिर के बीचों बीच ये अशोक स्तंभ बीच से आप देख रहे हैं फटा हुआ है। और ये अशोक स्तंभ पूरी तरह से अभी भी लग रहा है कि अशोक स्तंभ है, जिसको शिवलिंग जो मान करके लोग पूजा करते हैं। देख रहे हैं आप, एक रंगा कपड़ा से बांधा गया है, घंटी लगाई गई है, फूल चढ़ाया गया है और ये बाहर एक शिलापट लगाया गया है जिन लोगों ने मंदिर के निर्माण में जो है दान दिया है। देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है बुढ़वा महादेव बड़ानगढ़। बड़ानगढ़ बुद्ध विहार के नाम से इसे अब लोग जो है बड़ानगढ़ के नाम से जानते हैं। गढ़ का मतलब होता है ऊंचा टीला या ऊंचा स्थान, जिसको गढ़ बोला जाता है। गढ़ का मतलब ही है कि आज भारत के औसतन गांवों में गढ़ मिलते हैं और उन गढ़ों के नीचे जो है उसमें बुद्ध विहार का पुरातात्विक अवशेष दबा हुआ है। जो विनाश किया गया बुद्ध विहार का विषमतावादी लोगों के द्वारा, तोड़ा गया, उसे तहस नहस किया गया, इसके बाद उसको ढक दिया गया। उसी का एक जीता जागता नमूना है रोहतास ज़िले के आलमपुर गांव में बड़ानगढ़ के नाम से जाना जाता है। आज मैं उसे बड़ानगढ़ बुद्ध विहार का नाम दिया हूं और आने वाले समय में यहाँ आपको कुछ देखने को आगे भी मिलेगा। इससे आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस मंदिर निर्माण के समय में खुदाई में जो चीज़ें मिली थी, ये है हमारे मित्र संजय मौर्य सासाराम से, सम्राट अशोक क्लब के जिला महाप्रबंधक। और ये आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो दिखाई दे रहे हैं ये खेत, ये फसल लगी हुई आलू गोभी की, ये गढ़ का ही हिस्सा है जिसको लोगों ने, यहाँ के जनता ने अपने अपने नाम से ज़मीन का ये पट्टा अपने अपने नाम से ज़मीन का हिस्सा करा लिया है और इसमें लोग खेती करते हैं। और ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं यही है पंचायत सरकार भवन। और अब मैं इस मंदिर के उत्तरी किनारे जा करके आपको दिखाऊंगा जो यहाँ पर अवशेष मूर्तियाँ टूटी फूटी बहुत सारी असंख्य मूर्तियाँ जो मिली हैं यहाँ एक पेड़ के नीचे रखी हुई है। ये जो है बुद्ध विहार का पूरी तरह से ये साबित करती हैं ये मूर्तियाँ कि यहाँ पर कभी एक फलता फूलता हुआ विकसित बुद्ध विहार हुआ करता था और यहाँ पर लोग, गांव के लोग आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे पाली भाषा और बुद्ध धर्म का, और बुद्ध धर्म के आचरण से यहाँ पर अवगत होकर के अपने जीवन को सफल बनाते थे, उत्तम जीवन जीने का प्रयास करते थे यहाँ पर आने के बाद सीख करके। और आप देख सकते हैं, और यहाँ से मैं अब आप लोगों को ले चलूँगा गांव में, जहाँ पर यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि गांव में भी इस बुद्ध विहार के जो पत्थर के अवशेष है बिखरे पड़े हैं पूरे गांव में। हम देखने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। एकदम धैर्य के साथ आप लोग देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा। और जो बंधु नए हैं मेरे चैनल पर, उनसे अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट और खूब शेयर करिए। इतना शेयर करिए कि हमारे द्वारा यह दी गई सच्ची जानकारी, असली जानकारी समस्त लोगों तक पहुंच पाए, ताकि सभी लोग भारत में हुए इस विनाशकारी कार्यों का आकलन कर सके कि ये पत्थर क्या बिगाड़े थे आखिर। जब इन पत्थरों के साथ ये बर्ताव किया गया उस समय सोचिए कि इनके मानने वाले, इनके अनुयायियों को, इनके चाहने वालों के साथ कैसा बर्ताव किया गया होगा। आप देख करके, इन पत्थरों का देख करके आप जो है अनुमान लगा सकते हैं, कलेजा फट जाएगा आपका। ये लोग जो है, कुछ लोग यहाँ रहते हैं और कुछ निर्माण का कार्य चल रहा है कुछ आगे। और ये खाली ज़मीन है जो आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये गांव के बीचों बीच अब मैं आ गया हूँ, क्योंकि हमने बताया था ये पोखरा है और इसी के बगल में कुछ लोग उसी बुद्ध विहार से ला करके ये जो है स्तंभ रखा है, जो अष्टकोणीय स्तंभ है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, नज़दीक से दिखाऊंगा स्तंभ है ये कैसे, यह भी देखने में आ रहा है। देखिए, ऊपर का लगभग 1 फीट के हिस्से के बाद में आप देख रहे हैं नक्काशी किया हुआ है चारों तरफ से, और उसके नीचे भी कुछ हिस्से ऐसे लग रहे हैं जो उसको तोड़ा गया है। ऊपर का तो तोड़ा ही गया है, नीचे का भी तोड़ा गया है। और ये हिस्सा जो है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है, जो नक्काशी के नीचे वाला जो हिस्सा है, ये
स्तंभ का निचला हिस्सा जिसको जहां आप देखेंगे उल्टा कमल बनाया गया है, कमल का फूल, वो उल्टा कमल का फूल बनाया गया है। और ये अष्टकोणीय स्तंभ का अवशेष आलमपुर गांव में मिला है हमको। बहुत बड़ा बुद्ध विहार है और ये पूरे बुद्ध विहार के अवशेष गांव भर में फैले हुए हैं। जिसको जब जो चीज़ मिला वो उठवाया, अपने घर के दरवाजे पर ले जाके रख दिया या घर में रख दिया, उसका उपयोग कर रहा है दूसरे तरह से। और कुछ विषमतावादी लोगों का इसमें जो है बहुत बड़ी चाल है, बहुत बड़ी योजना है, जो इनको लिए वहाँ यहाँ वहाँ ले जा करके और लोग इसको कर रहे हैं। देख सकते हैं अष्टकोणीय है, 8 कोण का है पूरी तरह से। 8 कोण का ये अशोक स्तंभ है, इसे पूरी तरह से आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। और अभी यह ऊपर में जो है करीब करीब 5 फीट है और नीचे में यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि करीब 2-2.5 फीट के लगभग में नीचे भी है। और इस अशोक स्तंभ को वही बुद्ध विहार से उठा करके लोग यहाँ लाए हैं और ला करके यहाँ रखे हैं। और हम आप लोगों को इन लोगों से भी बात करके और बताने का प्रयास करूंगा कि इनकी क्या राय है, ये लोग इसको क्या जानते हैं और कैसे लाए हैं, कहाँ से लाए हैं। ये जो कितना बड़ा होगा लगभग में? उतना बड़ा है। अच्छा, आपका नाम क्या है? ये आपके जानकारी में मने समय में ई यहाँ आया है? हाँ, हमने के बाबा इलाज के लिए लगे, हमने के समय ढेर दिन के बात ना है। अच्छा, ऐसा ही निकला था ऐसा ना कि ऐसा कुछ बड़ा था या कुछ टूटा फूटा है? ही गोली कलर पता नहीं। नीचे कितना होगा? नीचे हतना पाया बहन माने कि 1.5 फीट 2 फीट के आसपास हाँ। नीचे में। हाँ। ये उसी गढ़ पर निकला था जहाँ पर वो क्या कहते हैं बड़वानगढ़ है। हाँ, बढ़ावनगढ़। शंकर जी के मंदिर जैसे है मंदिर हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, वहीं पर था ना। अच्छा, ये बताइए आप लोग यहाँ तो जब जिस समय उस पर ब्लॉक का बिल्डिंग बन रहा था, वो सरकारी पंचायत सरकार भवन का, तो कुछ न कुछ तो खुदाई वदाई हुआ होगा, ने वो खोदा होगा ना ही वो में पोखरा खानल है। बिल्डिंगों में जाम न रही रहुआ। हाँ हाँ, बिल्डिंग पूरा जेसीपी से पोखरा खान के और वही में छत जैसे बनाला वैसे छड़ उड़ बांध के वही में से पिलर निकाल के तब बनाया गया है। तब ओकरा के भर के वही में पिलर से निकाल के तब। चलिए, जिस समय वो पोखरा जैसा खोदा जा रहा था उसमें कुछ नहीं मिला। तो उसमें कुछ नहीं मिला ना। और वो गढ़ तो लगभग पहले का, अब तो अगल बगल से भी कुछ आदमियों का जो है अपना कागजी हो गया होगा, कुछ दखल हो गया होगा। खाली मथे पर खाली जी जी जी, सब कागज बनवा लिया गया है सब। लेकिन पहले का हाँ नहीं बनवाया गया है, लेकिन शुरुआत में पहले का वो गढ़ ही है। और वो गढ़ जो है बहुत बड़ा सा, ऐसे 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 बहुत सारे उसमें जो है पत्थर होंगे, उसके नीचे बहुत सारा सा उसमें बुद्ध विहार था। सबसे पहले बहुत बड़ा बुद्ध विहार गढ़ जहाँ भी है, जिस गांव में भी गढ़ है उस गांव के में बुद्ध विहार है वो। ठीक है, ये बड़ा गढ़ है, इसको बोला जाता है बड़ा गढ़। हाँ, बढ़ानगढ़। इसके बाद छोटा गढ़ जो है वहाँ कोई जो है वहाँ पर भी कोई वैसे ही मठ मंदिर जरूर होगा, इसलिए जो है उसको बढ़ानगढ़ बोला जाता है। बुढ़वा महादेव लोग बोलता है ना, महादेव का मतलब वही है जो कि पहले नेपाल में जाइएगा तो वहाँ पर भी महादेव लोग बुद्ध को महादेव बोलते हैं। ठीक है, और वहाँ बुद्ध की मूर्ति भी है तो उसको लोग महादेव ही बोलते हैं। महादेव का मतलब सबसे बड़ा देवता उन्हीं को। चलिए, तो ये गढ़ जो है जो सामने जो है बाहर में, वो जो है पूरा का पूरा जो है हम देख के आए हैं। वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ भी हैं, सब बुद्ध विहार का ही है। चलिए, अच्छा है। यहाँ उसमें से आके ये अशोक स्तंभ है, 8 कोण का अशोक स्तंभ है। ये जो आप देख रहे हैं ये डिजाइन बना हुआ देख रहे हैं ना, ये वाला ये डिजाइन जो है ये है वाला, ये अशोक, ये कमल का फूल का ये डिजाइन है नीचे से, ये वाला। इसके बाद ऊपर का डिजाइन है, इसके बाद ये सब जो है हाँ नीचे में इसी में अंदर में है ना, इसी में नीचे हाँ हाँ हाँ। साल भराइला
नीचवा तो अजय तोहरा मतलब मोबाइलवा में हो खबे करिए खाली खींचे रहा रे इस चले भाई तो माटी भरले पाई चले रहे इसको भरले पर इसको बढ़िया से जो है ये सब जो है बहुत माने एक तरह से कहिए कि पूरा तात्विक अवशेष है। इसे अच्छा से जो है मान लीजिए रखना चाहिए ढंग से जो है। नहीं अभी छोड़ दीजिए उसी रहने दीजिए अस्थिर रहने दीजिए। ये देखिए अब हम वहाँ से भी फिर गांव के लगभग अंदर आए हैं और इसको इस जगह पर जो जहाँ ये देख रहे हैं ये 24 आरों का ये फलक है। ये पूरी तरह से जो है ये बड़का इनार मोहल्ला बोलता है इस जगह को और ये चौक टाइप का जगह है। और यहीं पर जब आप उधर से आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक उसी बुद्ध विहार का उसी मठ उसी बुद्धा टेम्पल का जो है यहाँ पर एक 24 आरों का फलक रखा गया है जो मंदिर के ऊपर टॉप पर लगाया जाता था प्रतीकात्मक रूप में बुद्ध के धम्म के रूप में 24 तिल्लियों का ये फलक 24 आरों का फलक ये पूरी तरह से रखा गया है और लोग इस पर उठने बैठने खड़ा होने कुछ रखने का इस्तेमाल करते हैं। गांव में लोग इसे लिया करके रख दिए हैं और इसमें यहाँ लान करके रखने में भी कुछ विषमतावादी लोगों का ही सोच है कि इसे इधर उधर कर दिया जाए, किसी का ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन अब जो जागरूकता आई है लोगों के अंदर वो देख करके समझ रहे हैं कि नहीं 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 ये बुद्ध विहार का ही हिस्सा है। ये आप देख सकते हैं किसी का घर है और उनके दरवाजे के सामने ये जो रखा हुआ है हमें लोगों ने बताया तो हमने कहा कि भाई चलिए उसको भी हम देख लेते हैं क्या है। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। आप लोग को कहाँ भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इसीलिए हमने कहा कि आलमपुर पूरे आलमपुर गांव में बुद्ध विहार के अवशेष फैले हुए हैं और लोग इसे कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कोई कोई नाम दे करके लोग जो है छोड़ दिया है वैसे ही और पड़ा हुआ है और अनजाने में ही सही इस पर लोग चढ़ते हैं खड़ा होते हैं बैठते हैं। इस तरह से ये जो है फलक इस तरह का डिज़ाइन हमें जो है हमारे अगले वीडियो में आप देखेंगे झड़पा में जो बुद्ध विहार मिला है जो महादेवी बुद्ध विहार के नाम से हमने जो वीडियो डाला है जो अधौरा कैमूर जिला के अधौरा प्रखंड में जो मिला है जिसमें सम्राट अशोक महान बुद्ध और महादेवी महेंद्र और संघमित्रा की मूर्तियां एक साथ मिली हैं। वहां पर ऐसे ऐसे फलक 5-6 मिले हैं। ऐसे पत्थर 5-6 की संख्या में हैं अभी भी वहाँ है और छोटे बड़े की संख्या में है। और अब मैं चल करके आ गया हूँ आलमपुर गांव के उत्तर पश्चिमी के किनारे जो रास्ता गांव से बाहर निकलता है जो नहर पर है और वहाँ से गांव में आने का गेट भी बना हुआ है। उसी गेट के दाहिने साइड का ये जो है उसी बुद्ध विहार में निकला हुआ ये पत्थर मिला हुआ यहाँ पर लोग जो है लिया करके गेट के बगल में स्थापित कर दिए हैं। और ये आप देख सकते हैं मूर्ति जो बुद्ध की है सोई हुई मूर्ति उत्तरी नहर के परिनिर्वाण मुद्रा में जो बुद्ध कुशीनगर में जब अंतिम समय जो अंतिम सांस लिया था पत्थर पर लेट करके उसी समय का ये जो मूर्ति है और ये मूर्ति उसी समय का जो है यहाँ पर बुद्ध विहार का अंश को जो है ला करके लोगों ने स्थापित कर दिया है। और अच्छा किया है कि यहाँ पर जो है लोग इसे सुरक्षित कर दिया है जो आज हमें देखने को मिल रही है। अगर शायद ये सुरक्षित नहीं किया गया होता तो शायद आज हम लोगों को ये देखने को नहीं मिलता और इसकी जानकारी भी नहीं होती क्योंकि अगर यहाँ नहीं आता तो शायद ये मूर्ति कहीं ज़मीन में दब गई होती। ये आप देख रहे हैं नहर से इसी रोड से लोग आगे उत्तरी दिशा से गांव में आलमपुर गांव में जाते हैं लोग। ये जाने का एकमात्र रास्ता है उत्तरी दिशा से और एक दक्षिणी दिशा से भी रास्ता है रोड का रास्ता है। और ये आप देख सकते हैं उसी रास्ते के बाएं साइड में एक अशोक स्तंभ है पूरी तरह से आप देख सकते हैं। ये भी आधा से अधिक मिट्टी में दब चुका है और ये ऊपरी डिजाइन आपके सामने है ये देख सकते हैं। आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे मेहनत को हौसला देने के लिए आप लोग इस चैनल को हमारे चैनल को बिना स्किप किए वीडियो देखते रहिए और धैर्य से देखिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए कमेंट के साथ ताकि समस्त भारतवासियों तक समस्त बौद्धिस्ट परिवारों तक समस्त वैज्ञानिकता युक्त सोच रखने वाले लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए और लोग भारत के सभ्यता संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को जान सकें और उसे सुरक्षित संरक्षित करने का काम करें। ये हैं अजय जी माननीय संजय जी माननीय मनोज जी ये हमारे साथ ये लोग चल रहे हैं।
और इनके साथ हम लोग आए हैं यहाँ आलमपुर गांव में। आगे भी हम आपको दिखाएंगे एक जगह ऐसा जहां और वहां पर भी कुछ अवशेष ले जा करके लोगों ने जो चबूतरे पर उसको स्थापित कर दिया है। और इसे ध्यान से देख सकते हैं आप इस खंड को, शिला खंड को, जिस पर बुद्ध शयनावस्था में सोए हुए हैं। कुशीनगर का ये दृश्य है, कुशीनगर का बुद्ध के अंतिम सांस लेने का दृश्य है। और ये हम उसी गेट के थोड़ा सा और पश्चिम होकर के दाहिने साइड में रोड नहर से उत्तर दिशा में हम एक बागीचे में जा रहे हैं। और ये हमारे साथी बहुत ही सम्राट अशोक क्लब के सक्रिय कार्यकर्ता माननीय अजय मौर्य जी हैं, आलमपुर के रहने वाले। इनके माध्यम से ही हम ये सब जान पाए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ हम जा रहे हैं, वो सामने चबूतरा भी आप देख रहे हैं जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ भी उसी बड़ानगढ़ के बड़ान बुद्ध विहार का ही मिला हुआ अवशेष लोग उठा करके ले आए हैं यहाँ पर, और एक चबूतरा बनाकर उसे यहाँ स्थापित कर दिए हैं। आप देख सकते हैं आप लोग पूरी तरह से पत्थर वही है, पुराना ब्लैक स्टोन जिसको बोलते हैं। और ये सारी मूर्तियाँ महाराज कनिष्क के काल में बनाई गई हैं। बुद्ध विहार तो सम्राट अशोक ने बनवाया था, लेकिन उस बुद्ध विहार के बनने के बाद उसमें जो है मूर्तियों का निर्माण कराने वाले महाराज कनिष्क थे। पिलर बनाया जाता है ना, वही सब है, सब नक्काशी किया हुआ है, देख रहे हैं। अब जिसको जहाँ मिला वहीं पर तो परंपरा ना है, एक तरह से मानवता है, आदमी का मान्यता है कि कोनो डिजाइन वाला पत्थर मिल गया और उसको जो है बरम त शंकर त फलानमा त शिवलिंग बना करके रख दिया। ये बुद्ध विहार का ही जो है अवशेष है। उसमें जो है जैसे मान लीजिए कि पिलर खड़ा कर दिया गया या बीम डाल दिया गया है, डिजाइन लगाया गया है, डिजाइन लगा के वही सब। आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। साथियों, अनुरोध कर रहा हूं, आप लोग वीडियो को देखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए कुछ, लेकिन और लाइक भी कीजिए। डिजाइनों से ही संकेत बनाया जाता था। जैसे देखिए यहाँ 3 ठो है, 1 2 3। ऐसी जानकारी हम आप लोगों को और भी आगे देते रहेंगे। जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी हमें हमारे भारत के गौरवशाली इतिहास, सभ्यता, संस्कृति के अवशेष मिलेंगे, आप लोगों को जानकारी देता रहूंगा। बस आप लोग मेरा हौसला बढ़ाते रहें। आप लोग मुझे अपना प्रेम देते रहें। सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और खूब शेयर करके आप सभी लोगों का मंगल हो, कल्याण हो। और भारत सरकार से मैं और बिहार सरकार से पुरातत्व विभाग से मैं याचना करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इस सभी अवशेषों को सुरक्षित संरक्षित करके यहाँ एक पर्यटन स्थल के रूप में आलमपुर गांव के बड़ानगढ़ को विकसित करें, ताकि यहाँ पर लोगों का आवागमन